प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी कार्य पुस्तिका के अंदर अध्याय 15 सूरदास के पद के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल को देख रहे हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज का अध्याय सूरदास के पद। पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। खाने पीने की किन्हीं 5 चीज़ों को लिखो जिनसे बच्चे स्वस्थ रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूध, दही, घी, खिचड़ी, दाल, सलाद, बादाम, चने, घर के लड्डू आदि खाने से बच्चे स्वस्थ रहते हैं। कविता में बेनी का क्या अर्थ है? किसकी बेनी को लंबी एवं मोटी बताया गया है? बेनी का अर्थ होता है चोटी। बलराम की बेनी को लंबी और मोटी बताया गया है। श्री कृष्ण की किसी बाल लीला का वर्णन अपने शब्दों में करें। जब कंस ने पूतना को श्री कृष्ण को मारने के लिए भेजा था तो वह तैयार हो जाती है। जब वह वृंदावन पहुंचती है, वहां श्री कृष्ण का घर ढूंढकर कृष्ण को उठाकर जंगल की ओर ले जाती है और अपना दूध पिलाती है, लेकिन श्री कृष्ण उसे मार देते हैं। पूतना जमीन पर गिर पड़ती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना, इस कथन के संबंध विचार करते हुए बताओ कि वर्तमान समय में दूध की क्या स्थिति है। हमारे हरियाणा में दुग्ध उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। छोटे बच्चे दूध कम पीते हैं, बच्चों को दूध पीना जरूरी है। प्रश्न नंबर 5, नागिन सी भूई लोटी, इस पंक्ति को ध्यान से पढ़ो। इसमें चोटी की तुलना समानता नागिन से की गई है। जब किसी वस्तु की समानता किसी अन्य वस्तु के साथ की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तुम भी उपमा अलंकार का एक उदाहरण लिखो। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उसकी नागिन सी चाल है। समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखें। तो यहाँ पर माखन रोटी, माखन और रोटी, हरी हलदर, हरी और हलदर, सब में यहाँ पर द्वंद्व समास है और सबके मैंने यहाँ पर विग्रह करके लिख दिए हैं। आगे है, कभी तुम्हें पारंपरिक रामलीला अथवा कृष्ण लीला की नाट्य प्रस्तुति देखने का अवसर मिला हो तो तुम उस अनुभव को अपने मित्र के साथ बांटो और उसका सार अपने शब्दों में लिखो। तो एक बार मैं परिवार के साथ रामलीला देखने शहर में गया। वहाँ पर मैंने कुर्सी पर बैठकर रामलीला का आनंद लिया। वहाँ पर राम और भरत का मिलाप वाला दृश्य चल रहा था। दृश्य को देखकर, उनके संवाद सुनकर मेरे आंसू निकल आए। इससे मैंने यह शिक्षा ली कि भाई से प्रेम करना चाहिए, बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। इसके बाद में अपने बचपन की कोई मज़ेदार घटना लिखो। तो यहाँ पर मैंने अपनी एक घटना लिखी हुई है, आप भी इस तरीके से अपनी घटना लिख सकते हैं। इसके बाद में है, अपने परिवार या पास पड़ोस के 6 माह से एक एक डेढ़ साल तक के एक बच्चे का अवलोकन करो। वैसी क्या क्या गतिविधियां करता है जिससे उसके घर वालों को प्यार या गुस्सा आता है। अच्छी लगने वाली हरकतें, जब वह किसी भी व्यक्ति को देखकर मुस्कुराता है तो उसका मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। बुरी लगने वाली हरकतें, वह किसी के पास नहीं जाता, जब उसे कोई लेना चाहता है तो वह किसी के पास नहीं जाता और रोने लगता है। इसके बाद में है, अपने परिवार के एक छोटे बालक की लीला की तुलना सूरदास के बालक कृष्ण की लीला से कीजिए। तो यहाँ पर बाल कृष्ण और बालक के अंदर श्री कृष्ण जी माखन बहुत खाते हैं और माँ से कहते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया। कृष्ण जी दूध पीने के लिए मना करते हैं, माखन रोटी खाकर खुश रहते हैं। और बालक हमारा किसी काम को बिगाड़ कर कहते हैं कि यह काम मैंने नहीं किया। जब उसे दूध पीने के लिए कहा जाए तो वह छिप जाता है। तो ये कुछ समानताएं हैं। तो ये था अध्याय 15 सूरदास के पद, जिसके सभी प्रश्न हमने यहाँ पर हल कर लिए हैं। धन्यवाद।